तो आज हम बात करेंगे एक अनदर एनएफओ के बारे में जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड। तो अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो आपको पता होगा कि हमने कुछ टाइम पहले जो है एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ फंड हाउसेस के नाम बताए थे कि इन फंड हाउसेस ने सेबी को है जो एप्लीकेशन सबमिट कराई है कि वो आने वाले टाइम में अपने फंड्स जो है मार्केट में लाएंगी। तो उनमें से कुछ फंड लॉन्च भी हो गए, अलॉटमेंट भी हो गई और एनएवी जो है डेली बेसिस पर अपडेट भी हो रही है। तो उन फंड के नाम थे मीरे एसेट बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, मीरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड और जो अभी कल 3 अगस्त को जो एक न्यू इशू ओपन हुआ ETF का ICICI प्रो अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 का इंडेक्स का जो ETF है वो भी सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है और 7 अगस्त तक जो है सब्सक्रिप्शन ओपन रहेगा। तो जब हमने वीडियो बनाई थी तो एक नाम था निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का भी था कि उन्होंने भी जो एप्लीकेशन सबमिट कराई थी सेबी को निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड को लॉन्च करने के लिए। तो आपको बता दूं कि इससे अभी कुछ टाइम पहले ही मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड का जो एनएफओ क्लोज हुआ है और जो है आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 अगस्त को, तो आज के दिन ही उनकी जो यूनिट्स की है अलॉटमेंट डेट है। जिन जिन लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया था वो लोगों को जो है यूनिट्स उनके अकाउंट में आज अपडेट हो जाएंगे और कल से जो है डेली बेसिस पर एनएवी अपडेट हो जाया करेगी। तो चलिए आज हम बताएंगे आपको निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड के बारे में। तो मल्टी एसेट का मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसा कि नाम से पता चलता है मल्टी एसेट्स, एक से ज़्यादा एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना। अब देखिए कई फंड्स होते हैं जो इक्विटी के अलग होते हैं, डेट फंड सेक्टर में अलग इन्वेस्टमेंट होती है, कोटक गोल्ड फंड है जैसे वो गोल्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट होती है। तो ऐसे कई अलग अलग एसेट्स के फंड होते हैं, बट जो मल्टी एसेट्स होते हैं वो एक ही फंड अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए अगर अलग अलग फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो वो मल्टी एसेट फंड को भी जो है अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं ताकि उनका जो है रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए और वो मल्टी एसेट मतलब कि अलग अलग एसेट्स यानी कि गोल्ड में, डेट में और इक्विटी में होने वाले प्रॉफिट को जो है प्रॉफिट कमा पाएँ। तो चलिए आज जानेंगे कि क्या आपको निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और जानेंगे कब इसकी खासियत बातें, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, कब से लॉन्च है। और आपको बता दूं कि 7 अगस्त से 21 अगस्त तक जो है सब्सक्रिप्शन के लिए एनएफओ ओपन रहेगा, तो इसके बीच में जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं ले आया हूँ आपको स्क्रीन पर। तो एनएफओ न्यू फंड ऑफर की जो ओपन डेट है, जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा वो 7 अगस्त 2020 को फंड सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा और एनएफओ की जो क्लोजिंग डेट है 21 अगस्त 2020 को फंड सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो है आप इसमें एनएफओ में सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। स्कीम टाइप है जो ओपन एंडेड है और एनएवी जो आपको एप्लीकेबल होगी आपकी इन्वेस्टमेंट पर वो रेट 10 रुपये होगी पर यूनिट पर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें करेंगे तो 5,000 रुपये आपको इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होगी और उसके बाद आप मल्टीपल्स ऑफ 1 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फंड मैनेजर जी हैं जो फंड के मनीष गुनवानी जी जो कि CIO हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट के फंड हाउस में, आशुतोष भार्गवा जी जो कि फंड मैनेजर हैं और हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च हैं, किंजल देसाई जी, अमित त्रिपाठी जो कि CIO हैं फिक्स्ड इनकम के एंड विक्रम धवन जो कि हेड हैं कमोडिटीज़ के फंड हाउसेज में। तो यहाँ पर एंट्री लोड मैं आपको बता दूं कि एंट्री लोड अब कुछ नहीं लगता, किसी भी फंड में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो एंट्री लोड आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ टाइम पहले ही जो सेबी की तरफ से एंट्री लोड हटा दिया गया था और एग्जिट लोड अभी मेंशन नहीं था और ना ही एक्सपेंस रेशियो। तो एग्जिट लोड भी 1% ही होगा मे बी अगर आप 1 साल के अंदर अंदर पैसा रिडीम करते हैं, और एक्सपेंस रेशियो है जो 2.50% मैक्सिमम होता है, पर होता नहीं किसी किसी फंड का इतना जो है एक्सपेंस रेशियो होता है। तो मैक्सिमम जो है 1.25 एक्सपेंस रेशियो जो इस फंड का होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की ओर की स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। The investment objective of the scheme is to seek long-term capital growth by investing in equity and equity-related securities। तो जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ करना है, कैपिटल को बढ़ाना है बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, इन्वेस्ट करके इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में, डेट सिक्योरिटीज़ में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और एक्सचेंज ट्रेडेड जैसे गोल्ड की ETFs हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके एज परमिटेड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो चलिए जानते हैं कि कितनी जो है किस किस इंस्ट्रूमेंट में, किस किस सिक्योरिटीज़ में कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है फंड की। तो द फंड विल इन्वेस्ट 50% ऑफ इट्स एसेट्स इन इंडियन इक्विटीज़। तो जितना भी फंड का टोटल AUM होगा वो 50% है जो इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा, 20% है जो इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा
और 15% कमोडिटीज़ में लाइक गोल्ड की ETFs में और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और जो बाकी का हिस्सा है वो जो है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मेरे को ये जो मल्टी एसेट फंड होते हैं ये मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये जो है हर एक ही एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब देखिए 50% इंडियन इक्विटी में, 20% इंटरनेशनल इक्विटी में, 15% कमोडिटी में भी, और बाकी का जो है डेट और मनी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा रिस्क और रिटर्न्स जो है अच्छी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो चलिए जानते हैं कि फंड हाउसेस के मेंबर्स क्या कहते हैं, जो CIO हैं वो क्या कह रहे हैं। सुगाता चैटर्जी जो कि को चीफ हैं, बिजनेस ऑफिसर हैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की, वो कह रहे हैं कि एसेट एलोकेशन इज़ द की टू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। जो एसेट एलोकेट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में वो एक चाबी है लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए। ओवर द लास्ट डिकेड वी हैव सीन डिवर्जेंट रिटर्न्स अमंगेस्ट एसेट क्लासेज एंड हैंस हैव डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क। तो अभी देखिए गोल्ड जो है 55,600 रुपये के प्राइस पर चल रहा है, हाई जो है डेली न्यू हाई बनाता जा रहा है गोल्ड। तो ऐसे में अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की होती तो आपको कितना अमीर बना दिया होता। पर अगर अब आप ऐसे मोड पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, गोल्ड के फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उसका भी कोई पता नहीं कि कब उसका प्राइस जो है डाउन जाने लग जाए। तो अगर ऐसे में आप मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है गोल्ड में से भी बेनिफिट होता, इक्विटी में से बेनिफिट होता और डेट सिक्योरिटीज में भी बेनिफिट होता। Nippon India Multi-Asset Fund aims to provide a one-stop solution to investors looking to have a diversified and balanced portfolio। तो देखिए वही बात है, निप्पॉन इंडिया जो मल्टी एसेट फंड का एम है वो वन स्टॉप, जो कि इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं कि अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए ये जो फंड है वही फंड है और जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई और बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है कि रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाए और जो वहाँ पर रिटर्न भी अच्छी आए। क्योंकि देखिए हर एक एसेट में इन्वेस्टमेंट होगी। अगर एक एसेट मान लेते हैं इंडियन इक्विटी खराब परफॉर्म कर रही है तो इंटरनेशनल इक्विटी या गोल्ड जो है अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो इसमें ऐसा नहीं रहता कि अगर इक्विटी में हमने इन्वेस्टमेंट कर दी तो इक्विटी अगर डाउन गई तो हमारी जो है फंड की नेट एसेट वैल्यू भी डाउन जाने लग जाएगी। तो यहाँ पर ये बेनिफिट हो जाता है कि रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाता है। आवर फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी consists of asset allocation beyond domestic equity and debt and covers international equities and commodities which are important asset classes for diversification and long term wealth creation। तो उनका कहना है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो डोमेस्टिक इक्विटी और डेट और इंटरनेशनल इक्विटी और कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस फंड को, जो कि इम्पोर्टेंट होता है अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए, किसी भी पोर्टफोलियो का रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए और पोर्टफोलियो का बैलेंस बनाए रखने के लिए। NFO के लिए सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एडवाइस देंगे। और साथ ही साथ जो है क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो आप जो है हमारे थ्रू भी NFO में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिख रहा होगा तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड कब से कब तक लॉन्च सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बताया। और साथ ही साथ जो है अभी देखिए अगर आपने, मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो है मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड का जो है सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ है, NFO सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज हुआ है और जो है 4 अगस्त को यानी कि आज के दिन ही यूनिट्स अलॉटमेंट होंगी। तो ऐसे में जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना था वहाँ पर मैं भी कर दिया होगा। तो अगर ऐसे में आपने मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड में सब्सक्रिप्शन कर दी है तो आप इस फंड में, मेरी राय है कि आप अभी अप्लाई करना रहने दीजिए, क्योंकि जो मल्टी एसेट फंड है ये निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड है। और अगर आपने मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट में फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है अलग अलग कंपनी के एक ही कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट करने की नीड है। तो अगर आपने मल्टी एसेट मोतीलाल ओसवाल के मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड आपके लिए एक बहुत ही अच्छा फंड है, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो बात करूँगा यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।